नमस्कार दोस्तों, GST 2.0 अब हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। यह नया टैक्स सिस्टम न केवल हर भारतीय की खरीदारी पर असर डालेगा, बल्कि इसके पीछे के उद्देश्यों को भी समझना आवश्यक है। GST, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का संक्षेप है, का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। GST 2.0 के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले टैक्स स्लैब्स में बदलाव हुआ है। अब अधिकांश सामानों पर टैक्स दरें 5% और 18% में समेटी गई हैं। लग्जरी वस्तुओं, अल्कोहल और सिगरेट पर 40% GST दर रखी गई है। ऐसे में दैनिक उपयोग के सामान पर टैक्स भार कम होगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण है, अगर आप 500 रुपए का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो GST 2.0 की नई दरों के तहत आपका टैक्स अमूमन कम होगा। इससे न केवल सामान्य खरीदार को लाभ होगा, बल्कि इससे व्यापारियों के लिए भी एक नया अवसर पैदा होगा। बिजनेस पर GST 2.0 का सीधा प्रभाव पड़ेगा। छोटे व्यवसायों के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया अब आसान होगी। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC को भी तेजी से क्लेम किया जा सकेगा, जबकि बड़े व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य हो जाएगी, जिससे व्यवसायियों की कार्य प्रणाली को और अधिक स्वचालित किया जा सकेगा। आम आदमी के लिए GST 2.0 के सकारात्मक प्रभावों में शेयर बाजार से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक के अनुभव में सुधार शामिल है। दैनिक उपयोग के सामान की कीमत में बढ़ोतरी कम होगी, जिससे लोगों की जीवन शैली में आराम आएगा। वहीं लग्जरी सामान महंगे हो जाएंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि लोगों को इसके लिए ज्यादा खर्च करना होगा। अंततः पुराने बिल्स पर GST 2.0 नहीं लगेगा और इससे पैसे बचाने में मदद मिलेगी। दैनिक उपयोग की चीजों पर बचत होगी, जबकि छोटे व्यवसायों के लिए आवश्यक बदलाव जैसे ई-इनवॉइस और ITC का पालन बहुत जरूरी होगा। इस प्रकार GST 2.0 से न केवल आम आदमी को बल्कि व्यवसायों को भी फायदा मिल रहा है। लंबी अवधि में यह प्रणाली न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगी, बल्कि भारतीय बाजार को भी और मजबूत बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।